नमस्कार। सतपाल मलिक के इंटरव्यू ने अतीक अहमद और असद के वध के बीच में भी माहौल को काफी गर्मा दिया है। गोदी मीडिया के नकारने के बावजूद सतपाल मलिक उन्होंने जो खुलासे किए हैं उससे मोदी की इमेज को 440 वोल्ट का झटका मिला है। फैक्ट वॉज कि सीआरपीएफ ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होने मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया तो वो सड़क से चल दिए। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहां से ये घटना हुई, जहां वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आकर मिल रही हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं कोई थी। सुरक्षा नहीं। ऐसे काफी हद तक गुलाम नबी आजाद और शरद पवार ने जो अडानी बचाओ अभियान चलाया था इंटरव्यू दे देकर, उस पर भी पानी फिर गया है। हमारी सोच इस मुद्दे पर थोड़ी अलग है। मलिक ने सबको, यानी मोदी जी, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल को हाशिए पर रख दिया है, पर उन्होंने अमित शाह को बख्श दिया है। अमित शाह को पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। क्या इसमें भी कोई राजनीतिक चाल है? दूसरा, मलिक साहब जब राज्यपाल थे तब उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो इसके बारे में, यानी जो उन्होंने खुलासे अभी किए हैं उसके बारे में देश को बताते। अगर वो ऐसा करते तो शायद 2019 के चुनाव के रिजल्ट कुछ अलग होते। तब मोदी जी के कहने पर वो चुप रहे, तो अब क्यों हल्ला मचा रहे हैं? क्या उन्हें सरकारी बंगले और सिक्योरिटी नहीं मिलने की भड़ास निकाल रहे हैं? उधर गुलाम नबी आजाद जो सीएम थे कश्मीर में, और आनंद शर्मा अभी भी अपने बंगलों में डटे हुए हैं। मलिक के 2019 में मुंह नहीं खोलने की वजह से देश पिछले 5 साल में एक पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से गुजर रहा है। कोविड का मुकाबला हमने थाली बजाकर किया और अब महंगाई का मुकाबला हम गाल बजाकर कर रहे हैं। खैर, ये मलिक जैसे सोशलिस्ट, इन लोगों की पुरानी आदत है कि यह देश में अफरा तफरी का माहौल ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी एक पार्टी का रूल होगा तो सोशलिस्टों की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है। हर चुनाव में आपने देखा होगा कि वोटिंग के बाद हम देश की जनता को बधाई देते हैं कि उसने कितना इंटेलिजेंट फैसला किया है, लेकिन हमारी नादानी और मूर्खता को साफ शब्दों में कभी भी नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे देश में किसी के गुजर जाने के बाद उसे बुरा कहने का रिवाज नहीं है। हमारी जनता की अकल पर पर्दा पड़ गया होता है जब उस पार्टी को हमने पुलवामा के लिए वोट दिया जिसकी निगरानी में ही पुलवामा कांड हुआ था। बड़ी अजीब बात है कि जिस बिल्ली की निगरानी में दूध गिरा उसी को फिर से निगाहबानी का तोहफा दिया हमने, क्योंकि बिल्ली ने बहुत शोर मचाया, जगह जगह पोस्टर टांगे, पड़ोस पर हमला करने की धमकी दी। इस चक्कर में एक पायलट पड़ोसी के यहां गिर गया जाके, और बिल्ली की टीम ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। आज उसके लिए 5 साल बाद एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन लीडर, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि उसने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था उस अफरा तफरी में पुलवामा के बाद की। अगर आप अभी भी कुछ नहीं समझे तो खैर जाने दीजिए। उधर पड़ोस में इमरान खान कह रहे थे कि हमारे कुछ दरख्त गिरा दिए इन्होंने, कुछ पेड़ वेड़ गिरा दिए। कहता मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाया। बालाकोट में उसने हमारे दरख्त शहीद करके और आपको पता है कि मुझे खास तकलीफ होती है जब हमारे, लेकिन बेगैरत पाकिस्तानियों को हमले का जवाब नहीं देते बना
और हमारे पायलट को भी उन्होंने चाय वापस लौटा दिया। क्या इसका मतलब पुलवामा के बाद जो भी हुआ उसके पीछे कोई इंटरनेशनल फिक्सिंग थी? ट्रंप का क्या रोल था? इन विषयों पर सोचिए। पुलवामा के बाद भक्तों ने तो पोस्टर टांगने शुरू कर दिए थे। पुलवामा के शहीदों की याद में, शहीदों के नाम पर वोट भी मांग लिए। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? लेकिन मलिक साहब चुप बैठे रहे। उन्होंने ये तब नहीं बताया कि ये जो 5 हेलीकॉप्टर हमने नहीं दिए थे, होम मिनिस्ट्री ने, ये वाली बात उन्होंने तब नहीं बताई। ये नहीं कहा कि ये गलती तो हमारी है कि हमारे जवान मारे गए। उधर चमचों ने क्या किया? वो पुलवामा के बाद इतने हताश हो गए कि जनता के पास कुछ उनके पास बताने लायक ही नहीं रहा। उनके सारे जो इश्यूज थे, नोटबंदी, जीएसटी, सब पुलवामा की आंधी में बह गए। और हम जो मूर्ख निरी जनता है, जो 5 साल के कष्ट को एक दंगे, एक हमले, एक नारे में भुला देते हैं, उसने क्या किया? इसी तरह से ये पिछले 5 साल जो अभी बीत रहे हैं को हम अयोध्या में राम मंदिर बनने की प्रत्याशा में भुलाने के लिए तैयार बैठे हैं। एनकाउंटर डेथ से माहौल को गर्म रखा जा रहा है। 24 के बाद अडानी लूटे या महंगाई हमें लूटे, हम तो अपनी होशियारी दिखा चुके होंगे भैया। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।